जहां दरगाह का सदर बेनकाब हुआ था, वहीं से हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? क्या सदर अभी वहां मौजूद फखरुद्दीन, या फिर ये सच्चाई और असली चेहरा सामने आने के बाद वो वहां से फरार हो चुका है? क्या जानकारी है और वहां के लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जिस तरीके से न्यूज़ नेशन ने खुलासा किया है फखरुद्दीन के फरेब का, किस तरीके से वो लोगों को गुमराह करता है, जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता है, उस खुलासे के बाद फखरुद्दीन यहाँ से फरार है। मैं तस्वीर पहले उस दरगाह की अपने दर्शकों को दिखा दूं जिस जगह पर ये टोने टोटके करने का दावा किया जाता है। ये ग्रीन बेल्ट है सेक्टर 120 की, और इस ग्रीन बेल्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि ग्रीन एरिया डेवलप रहे, पोल्यूशन कम रहे नोएडा के अंदर। लेकिन यहाँ पर पेड़ काट दिए गए और जो पेड़ इस इलाके में थे वो हटाकर टीन शेड बनाया गया है बाकायदा, और ये टीन शेड अवैध है। इस बात की शिकायत इसके आसपास के रहने वाले एक सेक्टर और एक हाई राइज सोसाइटी के द्वारा नोएडा प्राधिकरण के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को लिखित में दी गई है और इस अवैध निर्माण को यहां से हटाने की मांग की गई है। आसपास के लोगों का यह भी आरोप है कि यहां पर दरगाह के नाम पर मदरसा चलाया जाता है, नमाज भी यहां पर पढ़ाए जाने का आरोप है, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई अभी इस अवैध निर्माण के ऊपर प्राधिकरण की तरफ से नहीं की गई है। उसी बीच न्यूज़ नेशन ने जो खुलासा किया है यहाँ होने वाले पाखंड का, उसके बाद से दरगाह पर बैठकर पाखंड करने वाला और लोगों को गुमराह करने वाला जो सदर था वो यहां से फरार है। काफी देर से हम आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर कहां पर हैं, तो यहां कोई नहीं है। सुबह साफ सफाई जरूर यहां पर की गई, लेकिन उसके बाद से यहां पर कोई फिलहाल मौजूद नहीं है। फखरुद्दीन को लेकर हमने लगातार तलाश की, लेकिन आसपास का कोई भी व्यक्ति ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर फखरुद्दीन कहां पर है। पूरे इस मजार पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के आरडब्ल्यूए और सोसाइटी की एओए से हमारी बात हुई है, कुछ ही देर में वो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इस बात को बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये अवैध निर्माण किया गया और जो स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ नेशन द्वारा किया गया उस स्टिंग ऑपरेशन की सराहना आसपास के लोगों की तरफ से जरूर की जा रही है। उन लोगों का कहना है कि जो झूठ है, जो फरेब है, इसको बेनकाब करके न्यूज़ नेशन ने एक सराहनीय काम किया। लिहाजा आसपास के लोग भी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे और इस अवैध निर्माण को लेकर जिस तरीके का यहाँ पर गोरखधंधा चलाया जा रहा था उसको लेकर जरूर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा। और थाना सेक्टर 113 पुलिस को भी इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी हो गई है। तो माना जा रहा है कुछ देर बाद पुलिस भी यहां पर पहुंचे और तस्दीक करे और जिस तरीके की शिकायत प्राधिकरण से आसपास के लोगों द्वारा की गई थी इस अवैध निर्माण को लेकर, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई आज शाम तक देखी जा सकती है। लक्ष्मी, यानी अमित, एक तो वो चेहरा फखरुद्दीन का जो न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड में खुलासा हुआ, जो हमने दिखाया कि किस तरीके से वो फरेब करता है तंत्र मंत्र के नाम पर। एक वो और चेहरा जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं कि वहां पूरा अतिक्रमण करके उस जगह को हथिया के, यानी कि उसको अवैध कब्जा करके वहां पर इस तरीके का धंधा चलाया जा रहा था, जिसका कई बार शिकायत भी की गई लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे खुलासे के बाद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है पुलिस ने, प्रशासन ने? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने भी संज्ञान लिया और प्राधिकरण के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है। जो लिखित शिकायत यहाँ के आसपास की सोसाइटियों के द्वारा प्राधिकरण के अफसरों को की गई थी, उस लिखित शिकायत की कॉपी भी हमने संबंधित अधिकारियों को भेजी है, तो वो भी पूरे मामले का संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके का ये अवैध निर्माण है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जो गाइडलाइन है नोएडा प्राधिकरण की, ग्रीन बेल्ट को शहर की स्वच्छता के लिए, ग्रीनरी के लिए डेवलप किया जाता है, लेकिन ऐसी ग्रीन बेल्ट में इस पूरे अवैध निर्माण को यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई, तमाम तरीके के पानी के टैंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, समरसेबल यहाँ पर लगाया गया। और समरसेबल लगाने की अगर बात की जाए तो नोएडा में साफ तौर पर समरसेबल लगाने पर मनाही है। यहाँ पर लगातार जो वाटर लेवल है नीचे जा रहा है, लिहाजा डार्क जोन में ये पूरा एरिया आता है। बावजूद उसके आप देखेंगे ग्रीन बेल्ट में ये समरसेबल लगाया गया है। ये भी अवैध रूप से इस तरीके के समरसेबल पर लगातार जो भूजल दोहन विभाग है वो कार्रवाई करता रहता है, लेकिन तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए तमाम यहाँ पर निर्माण किए गए। और जिस तरीके से ज्यादा पानी के टैब यहाँ पर लगे हुए दिख रहे हैं, वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या काफी रहती है। मदरसा होने का, मदरसा चलाने का जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है, वो मदरसा चलाने की बात कहीं ना कहीं पुष्टि होती है। यानी अमित, हम कह सकते हैं कि फखरुद्दीन को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि फखरुद्दीन का असली चेहरा देश दुनिया के सामने आ चुका है, प्रशासन के सामने आ चुका है, प्राधिकरण के भी सामने आ चुका है और लोगों के सामने आ चुका है। लिहाजा अब उस चेहरे को छिपाते हुए वो भाग रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जाएगी कि पुलिस और प्रशासन के हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे और
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।